गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। चलिए आज बढ़ते हैं क्लास में आगे। जैसा कि मैंने पहले पूछता था कि इटिकेट्स पूछते थे कि कैसे हो सर, क्या बोलो हाउ आर यू सर, क्या बोलेंगे हाउ आर यू सर, बोलिए ना एक बार हाउ आर यू सर। बोलो मैं अच्छा हूँ, बोलो आई एम सुपर, क्या बोलेंगे अच्छा आप तो शानदार, फाइन के अपेक्षा कुछ और भी वर्ड सिखाए ना। बोलो आई एम सुपर, क्या बोलेंगे आई एम सुपर। मैं मार्वलस हूँ, आई एम मार्वलस, क्या बोलेंगे आई एम मार्वलस। क्या बोलेंगे कैसी लाइफ है, हाउज योर लाइफ, क्या बोलेंगे हाउज योर लाइफ। जो पहली बार देख रहे हैं वो उनको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा कि सर रटा रहे हैं। मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ कि ये सारी क्लास हो चुकी है, उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बोलो कैसी है लाइफ, बोलो हाउज योर लाइफ, क्या बोलेंगे बोलो अच्छी होती जा रही है, बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन, क्या बोलेंगे बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन। एक बार बोलिए ना, बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन। बोलो अच्छी होती चली जा रही, इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। बोलो अच्छी है, इट्स गुड, क्या बोलेंगे इट्स गुड। कैसी इंग्लिश कैसी है, बोलो हाउज योर इंग्लिश, क्या बोलेंगे हाउज योर इंग्लिश। बोलो अच्छी होती चली जा रही, बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन, क्या बोलेंगे बोलो कहाँ जा रहे हो, नहीं पढ़ाया तो भी बोल दोगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या बोलेंगे क्या आप खा रहे हो, आर यू टेकिंग या ईटिंग, ईट भी बोलते हैं ना। बोलो आर यू टेकिंग फूड, क्या बोलेंगे आर यू टेकिंग फूड। बोलो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, बोलो आई एम रीडिंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे आई एम रीडिंग इंग्लिश। जैसे मैंने कल मैं आपको स्पोकन क्लास कल पढ़ाया था कि मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, क्या बोलेंगे आई वॉज गोइंग, क्या बोले बोलो पानी बरस रहा था, क्या बोलेंगे इट वॉज रेनिंग, क्या बोलेंगे इट वॉज रेनिंग, क्या बोलेंगे एक बार बोलिए इट वॉज रेनिंग, क्या बोलेंगे इट वॉज रेनिंग। क्या आप मार्केट गए थे, क्या आप मार्केट गए थे। तो आई एक्शन वाली जगह पढ़ाई थी ना, क्या आप मार्केट गए थे, याद करिए। तो डिड यू एक्शन, क्या बोलेंगे डिड यू गो टू मार्केट, क्या बोलेंगे डिड यू गो टू मार्केट। बोलो मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट, क्या बोलेंगे आई वेंट टू। क्या आप मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। ये भी तो पढ़ा दिया ना, आई एक्शन जो मेरी लाइफ का पार्ट होता है। तो आई एक्शन, एक्शन यानी काम का नाम, सीधी सी नाम है एक्शन, एक्शन यानी काम का नाम, काम का नाम। जो भी सारा कुछ जो भी हम करते हैं सब काम ही करते हैं। तो क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। बोलो मैं स्कूल नहीं जाता, बोलो आई डोंट गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे आई डोंट गो टू स्कूल। मेरा भाई स्कूल जाता है, माई ब्रदर गोज टू स्कूल, क्या बोलेंगे माई ब्रदर गोज टू स्कूल, क्या बोलेंगे माई ब्रदर गोज टू स्कूल। बोलो ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। बोलो ट्रेन इज कमिंग, कम माने आना होता है, तो ट्रेन इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2, क्या बोलेंगे ट्रेन इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2, क्या बोलेंगे ट्रेन इज कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। बोलो पानी बरस रहा था, इट वॉज रेनिंग, क्या बोलेंगे कल तो यस्टरडे, क्या बोलेंगे और परसों डे बिफोर यस्टरडे, क्या बोलेंगे डे बिफोर यस्टरडे। एक डे आ गया, फिर उसके बिफोर माने पीछे पहले एस्टरडे, क्या बोलेंगे बोलो इट वॉज रेनिंग डे बिफोर एस्टरडे, क्या बोलेंगे इट वॉज रेनिंग डे बिफोर एस्टरडे। बोली ना, आप बोलेंगे नहीं तो नहीं बोल पाएंगे, इट इज प्रॉमिस। अगर आप बोलेंगे तो बोल जाएंगे। तो आज भी हम क्लास में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है प्रैक्टिस। बोलो मैंने चाय बना ली, आई हैव प्रिपेयर टी, क्या बोलेंगे आई हैव प्रिपेयर टी। और मैंने अपना होमवर्क कर लिया तो आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, क्या बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। क्या आप मुझसे एग्री हो, एग्री माने होता है सहमत होना। मैंने बताया था ना डू यू एग्री विथ मी, क्या बोलेंगे बोलो डू यू एग्री विथ मी। एग्री माने होता है किसी से सहमत होना, एग्री, एग्री माने होता है सहमत हो। आई एम एग्री एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, बट डू यू एग्री विथ मी, बोलो आई डोंट एग्री विथ यू, क्या बोलेंगे मैं आपके साथ सहमत नहीं, कई बोलते हैं ना मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, बोलो आई डोंट एग्री विथ यू, क्या बोलेंगे आई डोंट एग्री विथ यू। बोलो क्या आपको पता है फुटबॉल कैसे खेलते हैं, बोलो डू यू नो हाउ टू प्ले फुटबॉल, क्या बोलेंगे बोलो डू यू नो हाउ टू प्ले फुटबॉल। ये सब पढ़ा दिया है। जो भी पहली बार क्लास ले रहा है उससे रिक्वेस्ट है मेरी कि वो प्लीज ये क्लास लेने के बाद फर्स्ट क्लास से अटेंड करे, तो उसको ये समझ में आएगा। फर्स्ट क्लास की फर्स्ट से लेकर 2-3 क्लास अटेंड कर लेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे मेरी टेक्निक डिफरेंट टेक्निक है। और ये इट इज अ प्रैक्टिस, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस जरूरी है। तो बोलो आई डोंट एग्री विथ यू, क्या बोलेंगे आई डोंट एग्री। बोलो मैं नहीं जानता चेस कैसे खेलते हैं, बोलो आई डोंट नो हाउ टू प्ले चेस, क्या बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू प्ले चेस। ये सारा क्लूज पढ़ा दिया है। बोलो आई डोंट नो हाउ टू प्ले चेस। क्या आप जानते नहीं, बोलो डोंट यू नो, क्या बोलेंगे डोंट यू नो, स्टाइल से बोलते ना डोंट यू नो। बोलो मैं नहीं जानता आई डोंट नो, क्या बोलेंगे आई डोंट नो, क्या बोलेंगे बोलो मैं नहीं जानता आई डोंट नो। मेरा भाई आ रहा है, माई ब्रदर इज कमिंग, क्या बोलेंगे माई ब्रदर इज कमिंग, क्या बोलेंगे माई ब्रदर इज कमिंग। आज छोटी सी ग्रामर भी पढ़ाऊंगा और साथ साथ में एक स्टोरी बनाऊंगा। स्टोरी क्या है, एक छोटी सी स्टोरी बन जाएगी, जितना मैंने पढ़ाया उतना ही बताऊंगा, उसमें थोड़ा बहुत हिंदी में कुछ और ऐड हो जाए तो उसको ऐड से हटा दूंगा, एक छोटी सी स्टोरी बनाने की कोशिश करूंगा। बोलो मैं मार्केट जाता हूँ सुबह 10 बजे, बोलो आई गो टू मार्केट एट
10 AM। क्या बोलेंगे? आई गो टू मार्केट एट 10 AM। कल मैं मार्केट गया था। बोलो आई वेंट टू मार्केट एस्टरडे। क्या बोलेंगे? आई वेंट टू मार्केट एस्टरडे। मैं राहुल से मिला, मीट मेट। आई मेट विथ राहुल। क्या बोलेंगे? आई मेट विथ राहुल। मैंने राहुल से बात की। टॉक्ड, आई टॉक्ड विथ राहुल। क्या बोलेंगे? आई टॉक विथ राहुल। वो मुझसे बोल रहा था। ही वॉज, बोलना क्या होता है? टॉक करना होता है, से कहना होता है, से माने कह रहा होता है। वो मुझसे कह रहा था। ही वॉज सेइंग मी, ही वॉज सेइंग टू मी। क्या बोलेंगे? ही वॉज सेइंग टू मी कि वह मार्केट जा हुआ है, अपने भाई के घर जा रहा है। ही इज गोइंग टू हिज ब्रदर हाउस। क्या बोलेंगे? ही इज गोइंग टू हिज ब्रदर हाउस। देखो, जब हम पास्ट में बात करते हैं तो कभी कभार वो प्रेजेंट का भी जिक्र होता है। कल मैं मार्केट जा रहा था, राहुल कह रहा था कि वो अपने घर जा रहा है। कल कह रहा था, ही वॉज सेइंग कि ही इज गोइंग टू हिज होम। अब इसमें बोलोगे सर ये तो अभी की बात नहीं है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश यही तो है। इसमें ही तो लोग आपको जो टीचिंग पढ़ाते हैं, जो कई सारे और भी लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो यही तो कंफ्यूज करते हैं, रहा है, रही है, तो वो कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा। अब इस वाले सेंटेंस में क्या बोलेंगे? तो डोंट, ऐसा मत समझिए। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देखिए। अब तो बोला ही वॉज सेइंग टू मी। क्या बोला? ही वॉज सेइंग टू मी। अच्छा, मैंने फिर उसके बाद मैं मार्केट गया था। आई वेंट टू मार्केट। क्या बोलेंगे? फिर मैंने सब्जी बाय की थी। बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है, या परचेज, PURC, परचेज करेंगे। आई वॉट, क्या बोलेंगे? आई वॉट वेजिटेबल्स। क्या बोलेंगे? आई वॉज वेज। फिर मैं अपनी क्लास मैंने अटेंडेड की थी। देन आई अटेंडेड द क्लास। क्या बोलेंगे? देन आई अटेंडेड द क्लास। एक बार बोलिए, बोलो देन आई अटेंडेड द क्लास। जैसे मैं आज डेली रूटीन आपको, चलो डेली रूटीन का कन्वर्सेशन करवा देते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि डेली रूटीन से क्या है, दिन में आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो सारी अच्छी तरह से उभर जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं उस सुबह उठा था। आई गॉट अप, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। बोलो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। क्या बोलेंगे? आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock या 6 o'clock, जो आपको समझ में आए। फिर मैंने ब्रश किया था। आई ब्रश माई टीथ। क्या बोलेंगे? आई ब्रश माई टीथ। क्या बोलेंगे? आई ब्रश माई टीथ। फिर मैंने चाय पी थी। आई टुक टी। क्या आपने चाय पी थी कल अपने भाई के साथ? तो डिड यू टेक टी विथ योर ब्रदर? देखो, ये लैंग्वेज वही है सब कुछ, लेकिन टिपिकल बनाने के तरीके बहुत हैं। पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। एक्शन वही है। टाइम, क्या बोलते हैं? आई एक्शन सेकंड फॉर्म। क्या आपने चाय पी थी? तो डिड यू एक्शन विथ लगा दो अपने भाई के साथ। बोलो डिड यू टेक टी विथ योर ब्रदर। क्या आप अपने भाई के साथ मार्केट गए थे? डिड यू गो टू मार्केट विथ योर ब्रदर। क्या बोलेंगे? डिड यू गो टू मार्केट विथ योर ब्रदर। बोलो मैं अपने भाई के साथ नहीं गया था। बोलो आई डिडंट गो टू मार्केट विथ माय ब्रदर। क्या बोलेंगे? आई डिडंट गो टू मार्केट विथ माय ब्रदर। क्या बोलेंगे? आई डिडंट गो टू मार्केट विथ माय ब्रदर। अब चले बढ़ते हैं क्लास में आगे। आज हम क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उसमें कभी बार ऐसा होता है कि आप ऐसा, लाल पैंट के साथ कौन सी शर्ट चलेगी, ऐसा चलते हैं ना? क्या आप समय के साथ चलते हैं? समय के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। समय के साथ चलना इतना जरूरी होता है कि पूछो ना। तो जो ग्रामर होती है वो सिर्फ इतनी होती है, गो विथ। क्या होती है? गो विथ। अब इसका आज मैं आपको यूज सिखाऊंगा। तो क्या आप समय के साथ चलते हो? तो क्या बोलेंगे? बोलो टाइम वर्ड वही रहेगा। देखो, जब हम कंफर्मेशन कर रहे हैं, देखो तो फिर आएगा टाइम वर्ड को बाहर निकालेंगे, फिर डूअर आएगा और फिर एक्शन आ जाएगा। तो टाइम वर्ड क्या है? यू डू यू गो विथ टाइम। क्या आप समय के साथ चलते हैं? तो डू यू गो विथ टाइम। क्या बोलेंगे? बोलो डू यू गो विथ टाइम। समय के साथ चलना चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है उसी तरह से अपन को इम्प्रूव करना चाहिए। जो जो नई नई चीज़ आ रही है, चाहे वो इस अपने लिखने पढ़ने में हो या फिर अपने जो भी चीज़ नए अडॉप्ट करने हो, ये बहुत नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको समय के साथ चलना होता है। जो लोग समय के साथ चलते हैं, समय के साथ जो परिवर्तन होते हैं, उनको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, नहीं तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है। जैसे बोला डू यू गो विथ टाइम। क्या आप समय के साथ चलते हो? बोलो डू यू गो विथ टाइम। बोलो मैं समय के साथ चलता हूं। तो क्या? आई गो विथ टाइम। क्या बोलेंगे? आई गो विथ टाइम। बहुत सिंपल है। आई गो विथ टाइम। क्या बोलेंगे? आई गो विथ टाइम। क्या बोलेंगे? आई गो विथ टाइम। क्या बोलेंगे? बोलो क्या आपका भाई समय के साथ चलता है? बोलो डज योर ब्रदर गो विथ टाइम। क्या बोलेंगे? डज योर ब्रदर गो विथ टाइम। बोलो वो समय के साथ चलता है। तो ही के साथ क्या आता है? अब गो में क्या लग जाएगा? SAS। बोलो ही गोज विथ टाइम। क्या बोलेंगे? बोलो ही गोज विथ टाइम। क्या बोलेंगे? एक बार बोलिए, बोलो ही गोज विथ टाइम। क्या बोलेंगे? जैसे बोलते हैं यार कि
करप्शन बढ़ता चला जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, तो ये कैसे बोलेंगे? कुछ नहीं है, ये मैंने पढ़ा दिया है, जो मैंने पढ़ा दिया है मैं उसी में जहाँ तक टाइम अभी आपको बिल्डअप कर रहा हूँ, फाउंडेशन बना रहा हूँ। कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज ही लगाएंगे, इंक्रीज। इंक्रीज माना होता है इंक्रीज होना, किसी चीज का बढ़ना। तो पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है तो ग्रामर वही रहेगी, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे इट के साथ ए जाएगा और एक्शन आ जाएगा और एक्शन में आईएनजी आ जाएगा, तो इट में वो चीज का नाम आ जाएगा जो चीज बढ़ रही है। जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन आ जाएगा, करप्शन बढ़ रहा है तो करप्शन आ जाएगा, समझ में? प्रॉब्लम बढ़ रही है तो प्रॉब्लम इंक्रीजिंग डे बाई डे, समझ में आ रहा ना? तो जो भी चीज आएगा वो इट में यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, बाकी इंक्रीज का मतलब होता है वो बढ़ती चली जा रही। बोलो दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, कोई समस्या बोलते ना कि यह समस्या इंक्रीज ही बढ़ती चली जा रही। जैसे कोविड में कोरोना बढ़ते चला जा रहा था शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में, तो कोविड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, जैसे दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। कोई चीज दिन पे दिन बढ़ रही है, फिर इसका लगा देंगे डे बाई डे, डे बाय डे, सॉरी, इट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। बोलो कोविड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्या बोलो? कोविड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, कोरोना इंक्रीजिंग डे बाई डे। जैसे जब कोरोना 2020 में लगा था लॉकडाउन, तो उसके बाद इनके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। बोलो केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब एक केस नहीं रह गया, अब कई सारे केस हो गए, तो फिर केसेस के साथ केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। बोलो केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्या बोलेंगे? बोलो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बोलो पॉल्यूशन इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्या बोलेंगे? दिल्ली में पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, ये बोलते ना, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। तो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन दिल्ली, क्या बोलेंगे? बोलो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, बोलो क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीज का डिक्रीज कर दो, अगर कोई चीज डिक्रीज हो जाए तो वो चीज कम हो रही है, तो पॉल्यूशन इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, इंक्रीज और डिक्रीज, आगे समझ? तो बोलो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। बोलो क्या आप समय के साथ चलते हो? बोलो आई डोंट गो विद टाइम, क्या बोलेंगे? आई डोंट गो विद टाइम, क्या बोलेंगे? आई डोंट गो विद टाइम। जैसे बोलते हैं क्या लाल शर्ट काले पैंट के साथ चलेगी? डज रेड शर्ट गो विथ ब्लैक पैंट, क्या बोलेंगे? देखो वही वाली ग्रामर रहेगी। He, she, name, it, लगा दो गो विथ, गोविंद लगा दो बस, तो टाइम को छोड़ो, दूसरी ग्रामर है। हाँ बोलो डज ब्लैक शर्ट गो विथ, अब गोज नहीं लगेगा, बोलो डज ब्लैक शर्ट गो विथ व्हाइट पैंट, क्या बोलेंगे? डज ब्लैक शर्ट गो विथ व्हाइट पैंट, पैंट्स दो होते हैं ना उसमें, एक पैर दो पैर, तो बोलो ब्लैक पैंट्स गोज विथ व्हाइट शर्ट, क्या बोलेंगे? ब्लैक पैंट गोज विथ व्हाइट शर्ट, ऐसा चलता है। कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कैसे जानते हो कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं? डू यू नो हाउ टू मेक कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू मेक कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे? बोलो मैं नहीं जानता, बोलो आई डोंट नो, क्या बोलेंगे? आई डोंट नो हाउ टू मेक कॉम्बिनेशन। क्या आप जानते हो कि बोलते हैं कि समय के साथ कैसे चलते हैं? बोलो डू यू नो हाउ टू गो विद टाइम, क्या बोलेंगे? क्या आप जानते हो समय के साथ कैसे चलते हैं? देखिए क्या है कि ये ग्रामर हर जगह फिट हो जाएगी, इट इज लाइक ए वेरी सिंपल, कि हर जगह फिट करेंगे। क्या आप जानते हो समय के साथ क्या चल रहा होता है? अब ये भी बहुत बड़ी बात है ना, समय के साथ कैसे चलना होता है, हर कोई को एडजस्ट नहीं कर पाते लोग। जैसे बोलते हैं एक जनरेशन जो होते हैं, जो आपके फादर या आपके दादाजी की जनरेशन, वो आज की तारीख में ढल नहीं पाते हैं, तो वो समय के साथ चलना ही होता है। बोलो डज योर ब्रदर, डज योर फादर गो विद टाइम, क्या बोलेंगे? डज योर फादर गो विद टाइम, बोलो वो समय के साथ नहीं चलते। बोलो ही डज नॉट गो विद टाइम, क्या बोलेंगे? बोलो ही डजंट गो विद टाइम, क्या बोलेंगे? ही डजंट गो विद टाइम। जैसे ही बोलते हैं कि करप्शन बढ़ता चला रहा है, भ्रष्टाचार, बोलो करप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्या बोलेंगे? करप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, एक बार बोलिए, बोलो करप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। बोलो ये समस्या बहुत बढ़ती चली जा रही है, बोलते ये समस्या दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, तो वो दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्या बोलेंगे? बोलो दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्या बोलेंगे? दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। बोलो मैं आपके साथ हूं,
अब ये मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन बोल देता हूँ, आई एम विथ यू क्या बोलेंगे, आई एम विथ यू। बोलो सर कैसे हो, बोलो हाउ आर यू क्या बोलेंगे, हाउ आर यू। बोलो मैं सुपर हूँ, बोलो आई एम सुपर क्या बोलेंगे, आपकी इंग्लिश कैसी है, हाउ इज योर इंग्लिश। क्या बोलो इंग्लिश अच्छी होती चली जाए। बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन क्या बोलेंगे, बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन। क्या आप जानते हो हिंदी कैसे लिखते हैं, बोलो डू यू नो हाउ टू राइट हिंदी क्या बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू राइट हिंदी। बोलो मैं अच्छी तरह जानता हूँ हिंदी कैसे लिखते हैं। बोलो आई नो हाउ टू राइट हिंदी क्या बोलेंगे, आई नो हाउ टू राइट हिंदी। मेरा भाई जा रहा था दिल्ली, भाई ब्रदर जा रहा था दिल्ली, उसको मैंने बुलाया। आई कॉल्ड माई ब्रदर, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। मैंने अपने भाई को बुलाया, वो दिल्ली जा रहा था। बोला आई कॉल्ड, कॉल माने बुलाना होता है ना, CALL। आई कॉल्ड माई ब्रदर, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली क्या बोलेंगे, बोलो ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। बोलो मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग क्या बोलो, मैं सोच रहा हूँ, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। बोलो आई एम थिंकिंग अबाउट यू क्या बोलेंगे, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। बोलो मेरे बारे में सोचो। बोलो प्लीज थिंक अबाउट मी क्या बोलेंगे, प्लीज थिंक अबाउट मी। देखो इसमें कोई ग्रामर नहीं है, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज मेरे बारे में सोचो, इधर आओ, कम हियर, उधर जाओ, गो देयर क्या बोलेंगे, इधर जाओ उधर आओ, या बोलो ये बोलो ये बोलो। प्लीज स्पीक क्या बोले, कुछ बोलो, प्लीज से समथिंग क्या बोलेंगे, प्लीज से समथिंग। कहते हैं ना कुछ बोलो, से समथिंग क्या बोलेंगे, बोलो प्लीज से समथिंग क्या बोलेंगे, प्लीज से समथिंग। कुछ लिखो, प्लीज राइट समथिंग क्या बोलेंगे, प्लीज राइट समथिंग। ये छोटी छोटी बात होती है, जैसे बोलते हैं ना कि छोटे छोटे वाक्य जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, बहुत यूटिलाइजेशन होता है उनका, बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और यही होता है कम हियर, इधर आओ, यहाँ बैठो, प्लीज हैव अ सीट क्या बोलेंगे, प्लीज हैव अ सीट क्या बोलेंगे, हैव। बोलो मेरी बात सुनो, लिसन टू मी क्या बोलेंगे, लिसन टू मी। इसके लिए कोई ग्रामर की बात नहीं है, प्लीज लिसन टू मी, इट इज सफिशिएंट, इतना ही बोला जाता है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, मैं आपको सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू यू केयरफुली क्या बोलेंगे, आई एम लिसनिंग टू यू केयरफुली। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं होमवर्क कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग टी क्या बोलेंगे, आई एम प्रिपेयरिंग टी। क्या आप जानते हो चाय कैसे बनाई जाती है, तो डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। बोलो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बोलो आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। कल मैं सिनेमा में मूवी देखने गया, तो आई वेंट टू, अब देखने गया था ना, आई वेंट टू वॉच मूवी, या आई वेंट टू फॉर वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देखने के लिए गया था। तो आई वेंट टू फॉर वॉचिंग, जब भी फॉर आता है और उसके बाद एक्शन आता है, फॉर आता है, अगर एक्शन आएगा तो एक्शन में आईएनजी लगेगी। ऐसी अबाउट आएगा तो एक्शन आएगा तो एक्शन में आईएनजी लगेगी। दिस इज द मैन कि आप इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा सा याद रखिए। याद नहीं हो तो आप बस मेरे साथ बोलिए, स्पोकन में आपकी अपने आप आ जाएगी। बोलो आई वेंट टू फॉर वॉचिंग मूवी, मैं राहुल से मिलने गया था, आई वेंट टू फॉर मीटिंग विथ राहुल क्या बोलेंगे, आई वेंट टू फॉर मीटिंग विथ राहुल। ये बिल्कुल सिंपल है, दिस इज द फाउंडेशन। ये फाउंडेशन क्लासेस चल रही, जिससे आपका बिल्डअप, आपका जो नींव हो जाएगा, जो फाउंड हो जाएगी, फाउंडेशन होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी कि आपको आगे चल के एडवांस इंग्लिश में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं ये आई प्रॉमिस यू, ये आप आशा रखिए। आई होप, आई होप मतलब है मुझे उम्मीद है, होप माने उम्मीद, तो आई होप क्या बोलते हैं, आई होप क्या बोलेंगे, आई होप, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आई ट्रस्ट ऑन यू क्या बोलेंगे, किसी पे विश्वास करना होता है ट्रस्ट। अब बोलो आई ट्रस्ट ऑन यू क्या बोलेंगे, आई ट्रस्ट। काउंट भी होता है, COUNT, काउंट माने विश्वास होता है, काउंट माने विश्वास होता है। बोलो आई काउंट ऑन यू क्या बोलेंगे, आई काउंट ऑन यू, क्या हम उस पर ट्रस्ट करते हैं। बोलो डू यू ट्रस्ट मी क्या बोलेंगे, डू यू ट्रस्ट मी। कहते हैं ना प्लीज ट्रस्ट मी, कभी कभी ज्यादा बोलते हैं प्लीज ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो। बोलो आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू क्या बोलेंगे, आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू क्या बोलेंगे, बोलो आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू बोलेंगे एक बार, आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू। इसी तरह बोलते हैं कि आप, ये जो वर्ड है ना, जो इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हम कहीं ना कहीं रुकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें जस्ट कन्वर्सेशन में आ जाएंगी, बस ये आपकी चिंता मत करिए, अगर आप क्लास को अटेंड करिए रेगुलरली, आप बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे। बहुत अच्छी ग्रामर थी। डू यू गो विद टाइम, आई डोंट गो विद टाइम, माई ब्रदर गोज विद टाइम। क्या लाल शर्ट ब्लैक पैंट के साथ चलती है, डज रेड शर्ट गोज विद ब्लैक पैंट्स नहीं चलती है, तो क्या बोलते हैं, ब्लैक शर्ट डजन गोट विथ वाइट पैंट, ये आप बोल सकते हो। जो भी आपको किसी के साथ चलाना है तो गो विथ की ग्रामर यूज करेंगे, कोई फॉर्मूला वही रहेगा, डू यू गो विथ टाइम, आई डोंट गो विथ टाइम, या फिर इट इज। दूसरा ग्रामर था कि कोई चीज दिन पे दिन बढ़ रही है, तो दिन पे दिन कोई चीज बढ़ रही है तो डे बाई डे आ जाएगा। बोलो इंग्लिश में इंप्रूव कर रहा हूँ डे बाई डे। अब इंप्रूव होता है, इंप्रूव माने होता है इंप्रूव करना। बोलो माई इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाई डे क्या बोलेंगे, बोलो माई इंग्लिश, देखो ग्रामर वही है, इट इज एक्शन प्लस आईएनजी डे बाई डे।
बोलो माई इंग्लिश इज इम्प्रूविंग डे बाई डे, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, बोलो आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे, क्या बोलेंगे, आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे, क्या बोलेंगे, आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे, बोलो मेरी इंग्लिश अच्छी होती चली जा रही है, माई इंग्लिश इज गेटिंग अलॉन्ग फाइन, क्या बोलेंगे, माई इंग्लिश गेटिंग अलॉन्ग फाइन, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोलेंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बोलो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ, बोलो आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, क्या आप मुझे समझ रहे हैं, आर गेटिंग मी, क्या बोलेंगे, आर यू गेटिंग मी, बोलो मैं आपको समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग यू, क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग यू, ऐसे बोलेंगे, जैसे डज गो विद टाइम, क्या वह समय पे जाता है, तो डज राहुल गो विद टाइम, राहुल डजन गो विद टाइम, क्या आपका भाई स्कूल समय पे आता है, तो डज योर ब्रदर कम इन स्कूल एट राइट टाइम, तो बोलो वो स्कूल जाते ही नहीं है, बोलो ही डजन गो टू स्कूल, क्या बोलेंगे, तो कहते हैं अच्छी आदत डालो, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बोले, अंग्रेजी का डालो, अंग्रेजी बोलने का डालो, तो ग्रामर बताई थी, मेक अ हैबिट ऑफ, शायद आप भूले नहीं हो तो पिछली क्लास आप पढ़ लीजिए, आपको याद आ जाएगा, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे, जब भी ऑफ आता है, ऑफ भी बोलते हैं इसको, ऑफ आता है ऑफ, तो अगर इसके बाद भी एक्शन आता है तो एक्शन में आईएनजी लगेगी, और नो एक्शन आएगा तो उसमें कुछ नहीं लगेगा, क्या बोलेंगे, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, बोलो मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग इन टाइम, क्या बोलेंगे, मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग इन टाइम, अंग्रेजी बोलने का डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, चाय बनाने का डाल लो तो मेक अ हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग टी, सीखने का डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ लर्निंग, लर्न माना तो सीखना, तो कोई भी चीज सीखने का आर्ट डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ लर्निंग, झूठ बोलने का आदत मत डालो, तो डोंट मेक अ हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, क्या बोलेंगे, बोलो डोंट मेक अ हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, देखो जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है पिछली 12 क्लासेस में, 12 क्लासेस में मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, आज अपनी ये 13 क्लास है, वो 13 क्लास में ये सारा कुछ मैं इसलिए रिवाइज भी करा रहा हूँ, कुछ कुछ नया भी ऐड किया मैंने, जैसे अगर बोले गोविंद बहुत अच्छी ग्रामर होती है, बहुत जगह काम करती है, क्या बिल्कुल काम करती है, बोलते ना ये लाल दुपट्टा सलवार के साथ चलेगा, ये इट इज स्पोकन, ये लड़के सब लोग यूज करते हैं, बट क्या है, बोल नहीं पाते हैं, फिर वो कुछ भी बोलते हैं, फिर आप बोलते नहीं है, फिर छोड़ देते हैं, बट है तो लाइफ का पार्ट है ना, तो अगर कोई चीज इंक्रीजिंग हो रही है डे बाय डे, तो इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इंग्लिश इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, या इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाय डे, आई एम इंप्रूविंग डे बाय डे, माई ब्रदर्स इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाय डे, मेरा भाई अच्छा कर रहा है, माई ब्रदर इज डूइंग वेल, क्या बोलेंगे, माई ब्रदर इज डूइंग वेल, क्या बोलेंगे, क्या आप मुझे समझ रहे हो, आर यू गेटिंग मी, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, क्या बोलेंगे, आई एम थिंकिंग, मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट यू, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट यू, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, क्लास इज वेरी सिंपल, जिसमें मैंने कई सारी चीज बताई आपको, एक तो गो विद बताया, किसी के साथ डालते तो डू यू गो विद टाइम, आई डोंट गो विद टाइम, या आई गो विद टाइम, मैं समय के साथ चलता हूँ या नहीं चलता हूँ, तो आप बोल सकते हो, दूसरा क्या है, कोई चीज अगर दिन पे दिन बढ़ रही है या घट रही है, तो आप उसके लिए डे बाय डे का यूज कर सकते हैं, तो इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जैसे बोलते हैं कि यह समस्या दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, तो दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, करप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना, तो अगर तालाब में पानी बढ़ता चला जा रहा है, कोई भी चीज है, अच्छी थॉट्स बढ़ती चली जा रही है, अच्छे इंग्लिश इंप्रूव होती जा रही है, माई इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाय डे, माई इंग्लिश इज इंप्रूव माने होता है किसी चीज का बढ़ना, माई इंग्लिश इज इंप्रूविंग डे बाय डे, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलते हैं, जैसे मैंने हाउ टू की ग्रामर बनाई कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ कैसे बोली जाती है, आई एम लर्निंग हाउ टू इंग्लिश, मैं दिन पे दिन मेरा कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, माई कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, कैपेसिटी मतलब है झेलने की या फिर सीखने की, कैपेसिटी में होता है किसी चीज को क्षमता, तो माई कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो इट इज अ वर्ड इन बहुत जगह यूज होता है, और ये भी वर्ड बहुत जगह गोविंद काफी जगह यूज होता है, क्या आप समझ लो, क्या आप मेरे साथ एग्री, डू यू एग्री विथ मी, आई डोंट एग्री विथ यू, कभी कभी हम किसी से सहमत नहीं होते तो नहीं होते हैं, स्पीकिंग बोलने से बोलना आता है, तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ठीक है ना, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास पसंद आई हो, क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और इस बेस पे आप अपना होमवर्क भी बना सकते हो, होमवर्क लिखने की थोड़ा आर्ट डालिए, क्योंकि अगर आप कई सारे सेंटेंस बनाएंगे, एक स्टोरी पैराग्राफ बनाना सीखिए, कि जो मैंने पिछली 12-13 क्लास में पढ़ाया उनसे आप एक छोटा सा अपना डेली रूटीन या डेली इंसिडेंट कोई कहानी बता सकते हैं, कि मैं खेल रहा था, उस समय राहुल आ गया, आई वॉज प्लेइंग इन ग्राउंड, राहुल केम देयर, और मुझसे उसने मेरी नोटबुक मारी, ही डिमांडेड, ही आस्क बोल सकते हैं, AS के आस्क फॉर माई नोटबुक, मैंने उसको मना कर दिया, आई रिजेक्टेड, आई डिनाई, वोकेबलरी में बताता रहूंगा आपको, जहां फंस जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है,
और मैं आपको बता देता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्सों का होमवर्क व्हाट्सअप आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं उनको बता भी रहा हूँ, मैं उनको रिप्लाई भी दे रहा हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप लोग भी होमवर्क करिए। होमवर्क इन द सेंस ऑफ कोई मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, बस ये क्लास रहती है जिसका आप यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो। आप उसको जस्ट अपनी अपनी कॉपी पे लिखिए, डाउन करिए और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई दे दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। दूसरी क्लास आने से पहले आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।